जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में आशीष पाते पाते रह जाते हैं। शायद आपके जीवन में ऐसा अनुभव हो सकता है। नौकरी मिलते मिलते रह गई, बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे और बड़े स्कूल में होते होते रह गया, दफ्तर में प्रमोशन मिलते मिलते रह गया और पता चला कि हमारा कोई जूनियर हमसे आगे निकल गया। घर बनाने के लिए एक एक पैसा जोड़ कर रखे, लेकिन किसी बड़े बीमारी के कारण सारा पैसा खर्च हो गया और हम घर बना न सके। दोस्तों, ऐसे कई अनुभव हमारे और आपके जीवन में हो सकता है। ऐसे कई अनुभव, और जब ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में घटित होती है तो हम सारा का सारा दोष शैतान के सिर डाल देते हैं। सारा का सारा दोष, हमें हमारी कोई भी घटी कमी दिखाई नहीं देती और ना ही हम अपनी गलतियां ढूंढने का कोशिश करते हैं। बस सारा दोष शैतान के सिर डाल देते हैं, है ना। दोस्तों, यह सच है कि शैतान विघ्न, बाधा, समस्या उत्पन्न करके हमें हमारी आशीषों से वंचित कर देता है। कई प्रकार से विघ्न, बाधा, समस्या, ऐसी कई बातें उत्पन्न करके हमें हमारी आशीषों से वंचित कर देता है। परंतु दोस्तों, शैतान माध्यम भी हमें ही बनाता है। शैतान माध्यम भी हमें ही बनाता है और इसलिए हम बहुत सी बातों में चूक जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शैतान माध्यम भी हमें ही बनाता है और इसलिए हम बहुत सी बातों में चूक जाते हैं जो हमें हमारी आशीषों से वंचित कर देता है। बहुत सी बातों में चूक जाते हैं दोस्तों। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम डालियां। डालियां दाखलता से अलग होकर के कभी किसी कीमत पर नहीं फल सकता, अर्थात आशीष नहीं पा सकता। और हम प्रत्येक दिन के जीवन में दाखलता से अलग होकर कुछ न कुछ करते हैं, जिसका फायदा शैतान उठाता है और हम आशीषों से वंचित रह जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 5 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, जो मुझ में बना रहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में बना रहता है। इसका क्या मतलब है प्रिय भाइयों और बहनों? इसका मतलब है कि जब हम प्रभु का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका कहना मानते हैं,
उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं। और जब हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करके प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रभु यीशु मसीह हम में बने हुए हैं और तब हम बहुत सारा फल लेकर के आएंगे। आगे प्रभु ये भी कहते हैं, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से अलग होने का क्या मतलब है दोस्तों? प्रभु से अलग होने का मतलब यह है कि हम कई बातों में चूक जाते हैं। दोस्तों, हम कई बातों में चूक जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि दोस्तों, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कार्यों के द्वारा चूक जाते हैं। प्रत्येक दिन के जीवन में दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह से अलग होने का जो रियल में, जो वास्तव में जो मतलब है, वो यही है कि हम कई बातों में चूक जाते हैं। और सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कार्यों के द्वारा चूक जाते हैं। और इसी का फायदा दोस्तों शैतान उठाता है और हम फल नहीं ला पाते, अर्थात आशीषों से वंचित रह जाते हैं। जब हम कई बातों में चूक जाते हैं दोस्तों, तो शैतान उसी का फायदा उठाता है, उसी का फायदा उठाता है और हम अपने जीवन में फल नहीं ला पाते, अर्थात हम अपने आशीषों से वंचित रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, लेकिन जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन अपने जीवन में करते हैं, तो हम आशीष पाते हैं। जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन, प्रभु के वचन का पालन, प्रभु ने जो कहा है, जब उन बातों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं, प्रभु के पद चिन्हों पे चलते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो निश्चय हम अपने जीवन में आशीष पाते हैं। और प्रभु के वचन में हम एक ऐसे ही उदाहरण को पाते हैं दोस्तों, एक ऐसे ही उदाहरण को कि प्रभु से अलग होकर के वे लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु के आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू किए, ढेर सारा फल पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 2 से लेकर 6 पद तक। दोस्तों, यहां पर हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, शमौन पत्रस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना का नतनएल और जब्दी के पुत्र और यीशु के चेलों में से अन्य 2 इकट्ठे थे। शमौन पत्रस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उनसे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। वे जाकर नाव पर चढ़ गए और उस रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। जब भोर होने लगी तो यीशु तट पर आकर खड़ा हुआ, परंतु चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हें मछली नहीं मिली ना? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। और उसने कहा, नाव के दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे। इसलिए उन्होंने जाल डाला। तब मछलियों के अधिकता के कारण वे खींच न सके। दोस्तों, ये घटना प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 1-2 दिन बाद की हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर उन्हें दफन किया गया और उनके चेले तितिर बितिर हो गए। इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह के कुछ चेले इकट्ठे हैं और आपस में
बातचीत कर रहे हैं। शायद उन्होंने इस प्रकार बातचीत किए होंगे, हो सकता है कि अब तो हमारा प्रभु हमारे साथ नहीं है। जब प्रभु हमारे साथ थे तो हमें किसी प्रकार की कोई घटी कमी नहीं थी, सब कुछ हमें मिल जाता था। लेकिन अब हमें कैसे मिलेगा? शायद ऐसी बातें उन लोग आपस में किए होंगे, और इसलिए पतरस ने कहा कि मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। और सभी लोग, बाकी जितने चेले थे उस जगह पे इकट्ठे, उन लोगों ने भी कहा कि हम भी तेरे साथ मछली पकड़ने के लिए जाएंगे। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि पतरस और जितने भी चेले उस जगह पे इकट्ठे थे, रात भर झील में जाल डाला, लेकिन एक छोटी मछली भी नहीं पकड़ सका। एक छोटी मछली भी नहीं। रात भर वो लोग मेहनत किए, वो लोग प्रभु के कहे वचन को भूल गए थे। प्रभु ने जो वायदे किए थे वो भूल गए थे। प्रभु से 2-3 दिनों के अंदर ही काफी दूर हो गए थे, बहुत दूर हो गए थे। ठीक सुबह के समय हम देखते हैं कि सुबह के समय किनारे पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किए, और चेलों ने उन्हें नहीं पहचाना। दोस्तों, नहीं पहचाना। वो प्रभु से इतने दूर हो गए थे कि प्रभु को नहीं पहचाना। और प्रभु उनसे पूछते हैं कि बच्चों, तुम्हें मछली नहीं मिली ना? और किसी एक चेले ने कहा नहीं। परंतु अब भी उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना। प्रभु आगे कहते हैं कि नाव के दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे। हम यहां पर देखते हैं कि उन लोगों में से एक भी चेलों ने सवाल नहीं किया, जबकि ऐसा वे लोग कह सकते थे कि रात भर जाल डाले हैं, एक भी मछली नहीं मिला, तो अब नाव के दाहिने ओर जाल डालने से क्या मिलेगा? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, परंतु उनका आज्ञा का पालन किया। हालांकि अभी तक उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना है, लेकिन जैसे ही प्रभु ने कहा कि नाव के दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे, और उन लोगों ने ऐसा किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। और ठीक उसी समय एक चेले ने प्रभु को पहचाना कि ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु है। क्योंकि ऐसी ही एक घटना पहले भी हुई थी। लूका अध्याय 5 पद 4-5 में हम पढ़ते हैं इसी प्रकार की एक घटना को। अब प्रभु के एक चेले ने प्रभु को पहचाना कि ये तो प्रभु है। दोस्तों, इस घटना से हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जब प्रभु के चेले प्रभु से दूर हो गए, प्रभु से अलग हो गए, तो रात भर मेहनत करने के बावजूद उन्हें एक छोटी मछली तक नहीं मिली, एक छोटी मछली तक नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में स्थान दिया, बगैर कोई सवाल किए जैसे ही उन्होंने प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में स्थान दिया, तो हम पढ़ते हैं कि मछलियों के अधिकता के कारण वे जाल खींच न सके। इतनी आशीष उन्होंने पाया, इतनी आशीष उन्होंने पाया कि मछलियों के जाल में इतने मछली थी कि वो खींच नहीं पा रहे थे। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने सही कहे हैं, एकदम सही, कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के चेले रात भर झील में जाल डाले, लेकिन एक मछली तक नहीं पकड़ सके, परंतु प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में स्थान दिए और ढेर सारे मछली पकड़े।
इसलिए प्रभु ने सही कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, जब हम कई बातों में चूक जाते हैं तो इसका मतलब प्रभु से अलग होना ही है। जब हम कई बातों में चूक जाते हैं तो इसका मतलब प्रभु से अलग होना ही है। ऐसी स्थिति में हम आशीषों से वंचित रह जाते हैं और एक छोटी मछली भी नहीं पकड़ पाते हैं। हम हमारे जीवन में आशीष आते आते रह जाता है क्योंकि हम कई बातों में चूक जाते हैं, कई बातों में चूक जाते हैं दोस्तों। परंतु जब हम प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, याद रखिए दोस्तों, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं बगैर कोई सवाल किए हुए, तब हम ढेर सारी आशीषें पाते हैं। ढेर सारी आशीषें पाती हैं, बहुत सारी आशीषें हम पाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना है। इस संसार में रहते हुए हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, संकट, समस्या, क्लेश, पीड़ा आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन हर एक परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यदि हम दुख में होकर के गुजर रहे हैं, तकलीफ में होकर के गुजर रहे हैं, उस बात के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पौलुस ने कहा भी है कि हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। हर परिस्थिति को प्रभु के चरणों में रखें, प्रभु को धन्यवाद दें और अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें। पहला स्थान दें दोस्तों, बगैर कोई सवाल किए। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे कि हर परिस्थिति में हम प्रभु में बने रहें, प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करें, प्रभु का कहना माने, प्रभु के बताए रास्ते पर चले, उनके पद चिन्हों पे चले। निश्चय कोई शक नहीं है, प्रभु हमें बहुत आयत से आशीष प्रदान करेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा हम सभी भाइयों और बहनों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपका आत्मिक जीवन आशीषित हुआ हो, तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक प्रभु आप सबको संभाल कर रखे, बचा कर रखे, सुरक्षित रखे। जय मसीह की।